नमस्कार जीडीएस दोस्तों, जीडीएस ट्रेडर चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि थंबनेल में तो सभी ने देखा ही होगा कि एलडीसीए एग्ज़ाम कैलेंडर डिपार्टमेंट ने जारी किया है और आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। साल भर में जो भी विभागीय परीक्षा होंगी उनकी तारीखें तय की गई है। उसमें से जीडीएस 2 परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। पहला है एमटीएस, जो कि इस साल 21 जुलाई 2024 को होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन 24 मई 2024 में सभी सर्कल में जारी हो जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 14 जून 2024। और दूसरी परीक्षा है जिसके लिए जीडीएस एलिजिबल हो सकते हैं, वो है पोस्टमैन मेल गार्ड, जो कि एमटीएस के साथ ही होता है, जो कि कॉमन एग्ज़ाम होता है, जिसमें पेपर 1 जो एमटीएस और मेल गार्ड के लिए सेम रहता है और पेपर 2 जो होता है वो सिर्फ पोस्टमैन मेल गार्ड वालों के लिए होता है और पेपर 3 फिर से दोनों के लिए सेम रहता है। अब ये डिपार्टमेंट जो भर्ती नियमों में बार बार बदलाव किए जा रहा है। अब पता नहीं इस साल क्या होगा। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं और हमारे साथ प्रमोशन की तैयारी करना चाहते हैं तो जीडीएस ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टडी मटेरियल के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट पर विजिट कर दीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री में है। आपको उसके लिए कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी, जैसे कि ई बुक है जो आपको उपलब्ध करवाने का हमारा सपना है, वो भी हम जल्द ही पूरा करेंगे। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और एक परीक्षा है जिसके लिए जीडीएस एलिजिबल हो सकते हैं, परंतु जिसमें जीडीएस के लिए स्पेशल वैकेंसी नहीं होती, परंतु सभी जीडीएस का सपना होता है, वो है पीए और एसए बनना, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। और मैं कहता हूँ कि ये सभी जीडीएस का सपना होना चाहिए कि वो पीए या एसए बने। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पीए एसए बनने के बाद ही आप आईपी बन सकते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, अकाउंटेंट बन सकते हैं और कई ऐसी पोस्टल ब्रांचेस है जिसमें आप डेपुटेशन पर काम कर सकते हैं। तो खैर देखते हैं अभी पीएएसए का परीक्षा कब है। तो पीएएसए की परीक्षा जो है इस साल 23 जून 2024 को होगी, जिसका नोटिफिकेशन 30 अप्रैल 2024 को सभी सर्कल में जारी किया जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मई 2024 होगी। वैसे आप कौन कौन से कैडर के लिए एलिजिबल हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों आज से ही हमें पढ़ाई के लिए शुरुआत करनी है और इस बार हमारा प्रमोशन पक्का करना है। जो कैंडिडेट्स इस साल एलिजिबल नहीं है वो भी तैयारी शुरू करें, क्योंकि 2025 में जो परीक्षाएं होंगी वो मार्च से पहले ही होंगी। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आवेदन करते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए, तो आवेदन पत्र आपको जल्द से जल्द भेजना है। जैसे नोटिफिकेशन निकले तुरंत आपको आवेदन करना है और हो सके तो आवेदन पत्र को आप बाय हैंड देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे कई किस्से सुने हैं अपने दोस्तों से कि मैंने आवेदन किया था लेकिन मुझे हॉल टिकट नहीं मिला, या फिर आवेदन किया था लेकिन मेरा आवेदन पहुंचा ही नहीं। तो इस तरह के मैंने किस्से सुने हैं। तो आप हो सके तो बाय हैंड आवेदन दीजिएगा। तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारे सब डिविजनल आईपी होते हैं या फिर एएसपी होते हैं, उनके पास कई बार दूसरे सब डिवीज़न का भी चार्ज होता है। तो जब हम उनसे करस्पॉन्डेंस करते हैं तो वो टाइम पर देख नहीं पाते। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको आवेदन हो सके तो बाय हैंड ही अपने आईपी के पास पहुंचाना है, क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? आवेदन होगा तभी परीक्षा को बैठ सकते हैं, वरना पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमटीएस के सिलेबस पर फोकस करना है। मतलब जो भी डिपार्टमेंटल का सिलेबस होता है उसमें आपको कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ना नहीं है पढ़ने के लिए। उसमें आपको कट ऑफ आउट ऑफ मार्क्स लाना ही है। एमटीएस के सिलेबस पर ही क्यों फोकस करना है? क्योंकि ये तीनों एग्ज़ाम के लिए सेम टॉपिक होता है, कॉमन होता है।
तीनों एग्ज़ाम में ये टॉपिक होता ही है। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स पर फोकस करना है और फिर आपको जीके पर फोकस करना है। अब मैं आपको एमटीएस पेपर 1 के लिए एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको टाइमिंग की कमी नहीं होगी। जब आप परीक्षा को जाएंगे तो पेपर 1 के लिए कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए भी एलिजिबल होंगे। हो सकता है आपके हॉल में ना हो, लेकिन उस सेंटर पर तो होंगे ही होंगे। जब पेपर 1 खत्म हो जाता है तो आपसे क्वेश्चन पेपर वापस लिया जाता है और पोस्टमैन मेल गार्ड का पेपर 2 होने तक जो एमटीएस के लिए कैंडिडेट बैठे थे, परीक्षा को बैठे थे, उनको ऐसे ही बिठाया जाता है आधा घंटा, और आपके पास ओएमआर शीट वैसे ही रखी जाती है। तो आपको क्या करना है, जब आप पेपर 1 सॉल्व करते हैं और आंसर को ओएमआर शीट जो होती है उसमें गोला बनाना होता है, तो आपको ओएमआर शीट में गोला बनाना ही नहीं है, आपको उसमें एक छोटा सा टिक लगाना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ऐसा टिक लगाना है। ध्यान रखें कि टिक मार्क गोले से बाहर ना जाए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि पेपर सॉल्व करने से ज़्यादा गोला बनाने में टाइम वेस्ट होता है। कभी कभी मैथमेटिक्स के आसान सवाल टाइम की कमी से गलत कर जाते हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम आ सकती है। फिर आपको पेपर 2 के टाइमिंग में आपको आराम से अच्छे से सभी गोले को बना लेना है। वैसे ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।